स्टूडेंट्स, दिस इज CA करिश्मा बंसल फ्रॉम माय फ्यूचर एकेडमी। अब अपन लोगों को यहाँ पे टेबल देखनी है सिन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कॉजेक की। यहाँ पे तुम लोगों को वैल्यूज़ देखनी है। यहाँ पे तुम लोगों को सिन थीटा की जगह तुम लोगों को इस बार दिया होगा कि ये थीटा की कितनी वैल्यू है, उसका एंगल क्या है, वो 90 है, वो 60 है, वो 45 है, वो 30 है या वो 0 है। याद CBSE आप लोगों के लिए 0 और 90 कट हो चुका है, पर एक बार आप लोग टेबल पूरी समझ लीजिए, आगे जाके आपके लिए काम आएगी। पूरी टेबल लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। मैं इस टेबल को किस तरह से करवाती हूँ मैं बताती हूँ। आप एक काम कीजिए, सिर्फ और सिर्फ सिन की सारी वैल्यूज़ याद कर लीजिए। मैंने क्या बोला, आप लोग सिर्फ सिन की सारी वैल्यूज़ याद कर लीजिए। 0, हाफ, 1/√2, √3/2, 1। बोलेंगे दीदी हमसे तो ये भी याद नहीं हो रहा है। ठीक है, नहीं हो रहा है तो एक काम कीजिए, तुम्हारे पास डिग्री में क्या क्या है, 0 डिग्री, 30, 45, 60, 90। तुम लोग क्या करोगे, यहाँ पे लिखो सबसे पहले 0/4, ये 1/4, ये 2/4, ये 3/4 और ये 4/4, सबको रूट के अंदर डाल दो। तुमको मैं तरीका बता रही हूँ कि जब तुमको सिन लर्न नहीं करना पड़ेगा। 0/4, ये तो 0 आएगा। 1/4 और अंडर रूट में 1 किसका स्क्वायर होता है, 1 का, 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का, तो ये आ जाएगा 1/2। 2 किसी का स्क्वायर नहीं होता तो वो √2 के अंदर ही रहेगा, पर यहाँ पे ये कट हो जाएगा ना, 1/√2 आ जाएगा। तो 1/2, तो ये 1 किसका स्क्वायर होता है, 1 का, 2 किसी का स्क्वायर नहीं होता तो वो रूट के अंदर रहेगा, 1/√2। 3 किसी का स्क्वायर नहीं होता तो ये √3 अंदर रहेगा। 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का, तो 3/2। 4 और 4 कैंसिल, 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 1। आया समझ मैंने क्या किया, पहले 0/4, 1/4, 2/4, 3/4 और 4/4 लिखा और इनको क्या कर दिया, सबको अंडर रूट के अंदर में डाल दिया। अब अंडर रूट के अंदर में डालने के बाद उनको रूट से बाहर निकाला तो मुझे क्या मिल गई, सिन की सारी वैल्यू मिल गई। समझ आया मैंने सिन की वैल्यू कैसे निकाली। अब मैं कॉस की वैल्यू निकाली। देखो कॉस की वैल्यू कैसे निकलेगी, सिन की तुमने जो वैल्यू निकाली ना उसका उल्टा, जैसे ये यहाँ पे लिखोगे, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे और ये यहाँ पे, तुम लोगों को कॉस मिल जाएगा। कॉस कैसे मिला समझ आया, मैंने ये उल्टा कर दिया, पूरा उल्टा छाप दिया। ये 1, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे। जो 90 का है वो 0 का हो जाएगा, जो 60 का है वो 30 का हो जाएगा, 45 का 45 का रहेगा, जो 30 का है वो 60 का हो जाएगा, जो 0 का है वो 90 का हो जाएगा। तो ये तुम लोगों को कॉस मिल जाएगा। सॉरी, चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। अब 10 कैसे निकालेंगे, 10 अपन को क्या करना है, सिन डिवाइड बाय कॉस करना है। 10 मतलब क्या होगा, सिन डिवाइड बाय कॉस, मतलब 0/1, आंसर आ जाएगा 0। सेकंड तुम्हारा क्या हो जाएगा, सिन डिवाइड बाय कॉस, 1/2 डिवाइड बाय 3, √3/2, ये दोनों, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 मल्टीप्लाई बाय √3। ठीक है, तो ये कट, तो 1/√3। उसके बाद 45 वाला क्या हो जाएगा, 1/√2 डिवाइड बाय 1/√2, तो ये कट, आंसर 1 आ जाएगा। ये वाला क्या हो जाएगा, √3 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय ये इनको एक दूसरे को डिवाइड करेंगे तो तुम्हारा आंसर आएगा 2√3, 2 × 1, कट तो √3 आ जाएगा। और 1 डिवाइड बाय 0, जब भी नीचे 0 आ जाता है तो आंसर इन्फिनिटी आ जाता है। ठीक है, वापस एक बार समझ लेते हैं, सिन, कॉस और 10 कैसे किया था। सिन अपन ने कैसे निकाला, 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, इन सबको अंडर रूट निकाला। अंडर रूट के जब आंसर्स निकाले तो अपन लोगों को ये मिल गए। अब अपन को कॉस निकालना है। कॉस क्या करेंगे, ये इसका ऐसे इस तरह से अपोजिट डायरेक्शन में इसको सारा लिख देंगे। अब 10 निकालना है तो 10 इन दोनों को डिवाइड करके, ये 0 डिवाइड बाय 1, फिर हाफ डिवाइड बाय √3/2, फिर 1/√2 डिवाइड बाय 1/2, फिर √2 डिवाइड बाय 1/2, फिर 1 डिवाइड बाय 0। अब तुम लोगों को ये मिल गया। अब तुमको ये पता है सिन का ऑपोजिट कौन होता है, कॉजेक होता है। तो बस अब तुमको क्या करना है, अब ये सारी वैल्यू के ऑपोजिट, उल्टा, रेसिप्रोकल तुमको यहाँ पे लिख देना है। 0 का रेसिप्रोकल कौन होता है, इन्फिनिटी, तो यहाँ पे कौन आ जाएगा, इन्फिनिटी। 1/2 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 2। 1/√2 का रेसिप्रोकल क्या होगा, √2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, √2। √3/2 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 2√3, 2/√3, और 1 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1। कॉस का उल्टा कौन होता है, सेक, तो इसका उल्टा लिखते हैं, 1 का रेसिप्रोकल 1 होता है। √3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3, 1/√2 का रेसिप्रोकल √2, 1/2 का रेसिप्रोकल 2, और ये तुम्हारा 0 का रेसिप्रोकल इन्फिनिटी। अब 10 का लिखते हैं, 10 और कॉट। 10 का रेसिप्रोकल कौन है, कॉट, तो कॉट 0 का रेसिप्रोकल इन्फिनिटी, 1/√3 का रेसिप्रोकल √3, 1/1 का रेसिप्रोकल 1, √3/1 का रेसिप्रोकल 1/√3 और इन्फिनिटी का रेसिप्रोकल 0। तो इस तरह से हम लोगों की पूरी टेबल खत्म हुई। आई होप आप लोगों का टेबल एकदम क्लियर हो। टेबल तुम लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि
जब भी तुम लोगों को एक एंगल दिया हो, ऐसा बोला हो कि ये 60 है, बोला हो कि ये जो है ना ये तुम्हारा 4 है, पूछा है ये कितना है और ये कितना है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगी, मेरी मर्जी sin cos tan जो भी यूज़ करना है, ज़्यादा से ज़्यादा 10 लोग यूज़ करते हैं, यहाँ पे sin भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखो sin 60 किसका ज़्यादा ईजी है, sin 60 ये 3/2 है और ये √3 है, तो मैं एक बार ये ले लेती हूँ। मैंने लिया tan 60 इज इक्वल्स टू पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो P/B तो 4/B। अब tan 60 की वैल्यू क्या दी हुई है, tan 60 की वैल्यू है √3, तो √3 इज इक्वल्स टू 4 की जगह 4/B, तो B की वैल्यू क्या हो जाएगी, B इज इक्वल्स टू 4/√3। आया समझ किस तरह से यहाँ पे वैल्यूज़ निकलेगी। एक और सम बताऊँ, देखो यहाँ पे दिया हुआ है ये 30, ये दिया हुआ है 5, बोला है इसकी बेस की वैल्यू बताओ। भाई पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, मुझे ऐसी फॉर्मूला लेनी है जिसके अंदर हाइपोटेनस आए। तो हाइपोटेनस एक tan के अंदर आता है, सॉरी एक sin के अंदर आता है और कॉजेक के अंदर आता है और कॉज और सेक के अंदर आता है। तो मैं यहाँ पे क्या ले रही हूँ, मैं यहाँ पे ना sin ले रही हूँ, sin 30 ले रही हूँ। sin 30 इज इक्वल्स टू 30 क्यों लिया, क्योंकि एंगल की वैल्यू 30 दी और sin क्यों लिया, क्योंकि sin में एच आता है। तुम चाहो तो cos भी ले सकते हो, cos 30 भी ले सकते हो। मैंने sin 30 लिया, sin 30 इज इक्वल्स टू P/H। अब sin 30 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे देखो, 1/2 इज इक्वल्स टू P मेरे को नहीं पता, H मेरा कितना है 5, तो P इज इक्वल्स टू 5/2, देयरफॉर P इज इक्वल्स टू 2.5। आया समझ किस तरह से मैंने किया ये सारा। ये चीज़ें ध्यान रखना कि अपन को किस तरह से करनी है, ठीक है। अपन को यहाँ पे एक एंगल दिया होगा, एक तुम्हारा साइड दी हुई होगी, तो उस दोनों को यूज़ करके तुमको sin cos cot जो भी यूज़ करना है, छहों में से जो भी रेशियो सबसे इजी लग रहा है वो यूज़ करके तुम लोगों को क्या कर देने का, आंसर निकाल देने का। स्टूडेंट्स एग्जाम में क्या करने का ना, एक ये वाला पार्ट और एक तुम्हारा हेक्सागोन, ये दोनों पीछे बना के आ जाना, तो तुम लोगों को फटाफट सॉल्व करने में दिक्कत नहीं होगी। तुम लोगों को जो एक्स्ट्रा 10 मिनट्स मिलते हैं ना, उसमें फटाफट पहले ये दोनों चीज़ बना देने की, ये तो तुम लोगों को अच्छे से याद ही रह जाएगा कि मैंने कैसे करवाया है। बहुत ज़्यादा इजी है, इसके अंदर कोई दिमाग लगाने वाला कुछ नहीं है, मैंने एकदम फटाफट एकदम इजी मेथड से ये चीज़ समझाई है, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पे एक बार ये वाला पार्ट खत्म करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मैं तुम लोगों को सारे सम्स करवाऊंगी कि इस रिलेटेड सारे सम्स कैसे करते हैं।